स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया था जैक 2017 का क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो जैक 2018 की बात करने वाले, जो कि ऑब्जेक्टिव में वहाँ पे पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जो भी पूछा गया था उसके बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ बॉडी सेंटर BCC, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं BCC यूनिट सेल। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल वहाँ पे पूछा गया था BCC यूनिट सेल के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि BCC यूनिट सेल क्या होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे एक यूनिट सेल बना लेता हूँ क्यूब के रूप में, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये हमारा एक क्यूब बन गया और इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, BCC के लिए क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होते ही हैं, ठीक है, जितने भी कॉर्नर वहाँ पे प्रेजेंट होते ही हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि एक यहाँ पर बॉडी पर भी प्रेजेंट होता है, जो कि इस ग्रीन कलर से मैंने दिखाया। तो यहाँ पे बॉडी पर प्रेजेंट होता है। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे पार्टिकल हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पर कॉर्नर वाले एटम होंगे तो उसके लिए क्या होता है कि 8 कॉर्नर में प्रेजेंट है, उसका जो वहाँ पे बांटा जाएगा, ठीक है, सभी के लिए। तो 1/8 के रूप में उसको किया जाएगा। और प्लस यहाँ पे एक जो हमारा बॉडी पर है उसके लिए 1 वहाँ पे काउंट हो, यहाँ से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल वहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 2 है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि देखते हैं क्या वहाँ पे पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के इज, जो यूनिट जो है रेट कांस्टेंट का थर्ड ऑर्डर के लिए वो क्या होगा, उस चीज़ को वहाँ पे पूछा गया। तो एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि यूनिट जो रेट कांस्टेंट के लिए हम लोग लिखेंगे तो उसके लिए मैं एक जनरल फार्मूला आप लोगों को लिख देता हूँ। जब भी आप लोग वहाँ से जो रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट निकालना, वहीं से किसी भी ऑर्डर के लिए आपको निकालना है तो वहीं से आप लोग निकालिएगा। तो ये जनरल इक्वेशन देख लीजिए। तो जनरल इक्वेशन यहाँ पे क्या है कि जो मोल्स हमारा होता है तो उसको 1 - n के रूप में लिखना है, और लीटर के लिए यहाँ पे क्या करना है, n-1 करना है, और सेकंड तो उसके लिए -1 वहाँ पे। तो इस जनरल फार्मूला का यूज करके आप लोग किसी भी ऑर्डर के लिए अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछ दे तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मतलब n = 3 के लिए। तो जब ये वैल्यू इस हिसाब से आप लोग निकालिएगा तो उससे जो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और उसके हेल्प से आप किसी भी ऑर्डर के लिए वहाँ पे निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट का यूनिट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि जो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है तो उसमें रिएक्शन उसका पूछा है कि कौन सा रिएक्शन है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा इक्वेशंस है एसीटोन के प्रेजेंस में और ये प्रोडक्ट आया है, तो कौन सा रिएक्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या है कि एक RX ग्रुप है, ठीक है, हेलोजन ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ जो कि अल्काइल हैलाइड के रूप में है। तो एसीटोन के साथ प्रेजेंस में और NaI के साथ वहाँ पे रिएक्ट किया गया है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का रिएक्शन प्रोडक्ट के रूप में आया। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा रिएक्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। जब यहाँ क्लोरीन एटम था और बाद में यहाँ पे आयोडीन एटम, तो यहाँ पे क्या हो कि एक्सचेंज हो जा रहा है किस चीज़ का, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन, ठीक है, हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। तो बेसिकली जहाँ पर हेलोजन का एक्सचेंज होता है वो हमारा फिंकेल्स्टीन रिएक्शन होता है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया, जो कि फिंकेल्स्टीन रिएक्शन था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि देख सकते हैं आप लोग, क्यूपराइट इज़ एन ओर ऑफ। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि और से रिलेटेड क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के लिए हमेशा लगभग पूछा गया है, ठीक है। तो आगे भी ये सारे चीज़ें पूछे जाएंगे, तो आपको जितना और वाला रिलेटेड जो आपके सिलेबस में है उस चीज़ को आप लोग कर लीजिएगा। इसका मैं वीडियो भी एक बना दूंगा तो उसमें आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा, जितना भी और से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को मैं उसमें कर दूंगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो इसका जो क्यूपराइट का जो होता है यहाँ पर वो कॉपर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कॉपर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था।
यहाँ पे पूछा गया था कि इथेनॉल क्लोराइड प्लस इथेनॉल, ठीक है, जब रिएक्ट होता है तो ये वहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है। तो इस चीज़ को आप लोग बेसिकली रिएक्शन करवा के भी आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट उसका राइट आंसर जो है वो चीज़ बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो होता है वो इथाइल इथेनॉइड बनता है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उस चीज़ को आराम से बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस टू एल्डिहाइड। जो एसिड क्लोराइड होता है उसको एल्डिहाइड में रिड्यूस किया जाता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे नीचे जो रिएक्शन दिखाया गया है उनमें से किस रिएक्शन के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, उर्ज रिएक्शन, रोजेनबर्ग, फिटिक, नन ऑफ दीज यहाँ पे दिया गया। तो इसका राइट आंसर जो बेसिकली होगा वो रोजेनबर्ग रिएक्शन होगा, क्योंकि उसी में जो एसिड क्लोराइड डेरिवेटिव होते हैं उसको एल्डिहाइड में रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि एंजाइम्स आर, ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट है कि विटामिन है कि प्रोटीन है कि ये कुछ भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो प्रोटीन हो, क्योंकि आप लोग को जानते ही हैं कि एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, आप लोग पढ़े होंगे तो उस चीज़ को आप लोग समझ रहे हैं बेहतर तरीके से। फिर जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था उस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे पूछा गया था कि CH3CN जो ये डेरिवेटिव है उसको जब सोडियम और इथेनॉल के प्रेजेंस में, ठीक है, रिएक्ट कराता है तो प्रोडक्ट वहाँ पे क्या बनता है। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो CH3CN जब इस टाइप का अगर आए और वहाँ पे सोडियम और इथेनॉल का प्रेजेंस दे, तो बेसिकली क्या करना है, एक जो यहाँ पे कार्बन है उसमें एक और कार्बन को बढ़ा के यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा देना है। बात को समझिए, एक यहाँ पर अगर CH3 है तो वहाँ पे CH3 CH2 NH2 जो कि ऑप्शन नंबर ए है उसमें हो जाए। अगर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 उसके बाद CN रहता तो एक और वहाँ पे बढ़ जाता, मतलब इस रूप में अगर आंसर उसका आता। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि 2018 में पूछा गया था जैक बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए। तो चलिए यही वीडियो को लास्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कर भी रहे हैं आप लोग, और बेहतरीन तरीके से आगे भी कीजिए। और चैनल पर नए तो बस सब्सक्राइब करके जाइए। सभी तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, और कोर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत ही जल्द। तो बस यहीं तक वीडियो को रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।